Good morning to everyone. I am Rajesh Tindodia, Additional DCP Crime Branch Indore. Power of skill to scale. This is the topic. I will explain this topic by 4 stories. पहली स्टोरी है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, उसमें 4 भाई थे और एक बहन थी। जो बड़ा भाई था और जो छोटा भाई था उससे, उनमें 8 इयर्स का डिफरेंस था, एज डिफरेंस। तो उनमें बहुत ज़्यादा एक लिमिट थी कम्युनिकेशन की। बाकी जो सेकंड नंबर का था, जिसको हम ए बोलेंगे, उससे छोटा था बी और उससे छोटा सी। उनमें 1.5 ईयर का डिफरेंस था। तो तीनों काफ़ी क्लोज थे, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। बहुत छोटे थे, 6 to 7 ईयर्स। पहले पॉकेट मनी नहीं होती थी। पहले केवल हम जो बच्चे थे, जो कुछ सामान मंगाया जाता था घर से, सब्जी लानी है, शक्कर लेके आनी है, 1 किलो शक्कर लेके आनी है, तो 1 किलो में से 950 ग्राम्स आ गई और 50 ग्राम्स जो बची है, जो सामान से हम पैसा बचाते थे बच्चे, वही पॉकेट मनी होती थी। और उसको इकट्ठा करके फिर वीडियो गेम्स की तैयारी करते थे, जो उनके लिए आवश्यक था, वीडियो गेम। उनके पेरेंट्स ने एक बार ए को बुलाया और बोला कि बी और सी दोनों को हम ये देख रहे हैं कि इनसे सामान बुलाते हैं और ये कहीं ना कहीं उस पर बेईमानी कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। ए को बोला, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा नहीं करोगे और आगे से तुम ही सारा सामान लेके आओगे। उसके बाद ए सोचता रह गया, क्योंकि ए मास्टरमाइंड था, वही डिसाइड करता था किसको कितने पैसे इसमें से लाना है, कितने पैसे बचाने हैं। और उसने पेरेंट्स का भरोसा देखा, वो सोचता रह गया। यहाँ स्टॉप करते हैं पहली स्टोरी। सेकंड, एक छोटा बच्चा था 6th क्लास के, एडमिशन के लिए अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर के साथ सिंधिया स्कूल जो फोर्ट पर है, फोर्ट पर लगातार 2 महीने तक उसने मेहनत की एडमिशन के लिए। 6th क्लास में एडमिशन लेना था उसको, और उसने 2 महीने तक काफ़ी मेहनत की। उसके बाद परिणाम आया, रिजल्ट आया और टीचर्स के द्वारा बताया गया, यू आर नॉट सिलेक्टेड। तो बुझे मन से वो सोचते सोचते सिंधिया स्कूल का जो फोर्ट था उससे नीचे उतर रहा था। यहाँ अपन स्टॉप करते हैं सेकंड स्टोरी। थर्ड स्टोरी, एक स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था। स्कूल से बच्चे सिलेक्ट हुए, पार्टिसिपेशन करना था उनको। तो उसमें से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, उसको टॉपिक दिया गया था नेहरू जी का झुकाव गांव की ओर। एक ऐसे की स्पीच थी, 6 मिनट की स्पीच थी। वो स्टेज पर खड़ा हुआ, सामने देखा 300 स्टूडेंट्स थे। 6 मिनट की स्पीच थी, 9th क्लास का स्टूडेंट था। वो 30 सेकंड बोल पाया। उसके बाद वो घबरा गया इतने लोगों को देखकर, और वो खड़ा रहेगा, बिल्कुल खड़ा रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। अचानक बेल बजी, टाइम आउट। लोगों ने हुटिंग की, लोगों ने ह्यूमिलिएट किया, सीटी बजाई, और वो वहाँ खड़ा रहा। पीछे स्टेज के पीछे गया जहाँ एक टीचर थे। उसने बोला, तुम कर सकते हो, तुमने 30 सेकंड अच्छा बोला, तुम उसको और बेहतर कर सकते हो। लड़का सोचता रह गया। फिर यहाँ स्टॉप करते हैं। फोर्थ स्टोरी, एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। व्हाट्सएप पर न्यूज़ चल रही थी। अचानक एक न्यूज़ देखी उसने, उसमें एक सेल्फी थी। उसमें पति पत्नी थे, 2 बच्चे थे, एक 3 साल का बच्चा था और एक 9 साल का बच्चा। वो सेल्फी थी, उसमें लिखा हुआ था सुसाइड करने से पहले की फैमिली की सेल्फी। इन्होंने सुसाइड किया था। दोनों बच्चों को, जो एक 3 साल का बच्चा था, एक 9 साल का बच्चा था, उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसमें सल्फास मिलाया, सुला दिया, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर पति पत्नी ने सुसाइड कमिट कर लिया। इससे पहले उन्होंने चारों ने एक सेल्फी ली थी और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। वो 3 साल का जो बच्चा था और 9 साल का बच्चे, उसमें स्माइल थी उनके पास। उस फोटो में, सेल्फी में, वो काफ़ी मुस्कुरा रहे थे। उस ऑफिसर का भी 3 साल का बच्चा था। उन बच्चों को पता नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। सुसाइड हुआ,
जब उस तह में गया, पता चला कि वो एक ऐप होता है, जो लोन ऐप होते हैं, स्टैंड लोन ऐप, उसने डाउनलोड किया था, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसके न्यूड फोटो, उसकी फैमिली के न्यूड फोटो, फैमिली जो रिलेटिव्स होते हैं उनके सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, उनको वायरल किया जा रहा था। वो घबरा गया और उसने सुसाइड कर लिया। वो सोचता रहा ऑफिसर कि अगर इसको ये पता होता कि ये साइबर फ्रॉड है तो क्या वो सुसाइड करता, लेकिन अगर उसको ये पता भी होता, सेकंड क्वेश्चन ये था, अगर पता भी होता तो वो किसको कांटेक्ट करता। और यही सोचते सोचते कुछ दिन निकल गए। यहाँ ख़त्म करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से। उस बच्चे ने रात भर सोचा, ए ने, कि वो इतना भरोसा करते हैं पेरेंट्स, जबकि वो मास्टरमाइंड है और वो कितना धोखा दे रहा है अपने पेरेंट्स को। क्या पॉकेट मनी का तरीका यही हो सकता है? उसने अपने आप को सोचा और एक निर्णय पर पहुंचा। उसकी मदर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, सिविल सर्विसेज की, और उनकी तरफ से एक ऑफर था हमेशा कि अगर तुम मुझे एक चैप्टर कराओगे, उस समय ऑब्जेक्टिव्स आते थे, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, एक टेस्ट पेपर 100 क्वेश्चंस अगर आप कराओगे तो ₹1 आपको मिलेगा। उस पल उसने अपने ट्रैक को चेंज किया और मम्मी को, अपनी मदर को वो टेस्ट पेपर्स सॉल्व कराने लगा और उसके बदले उनको ₹1 उसको मिलने लगा और इससे उसकी पॉकेट मनी जनरेट हो गई। उसकी माँ का ड्रीम कब उसका ड्रीम बन गया उसको पता ही नहीं चला। जो स्किल अनजाने में उससे डेवलप हो गई थी, वो आगे चल के 24 ईयर की एज में स्टेट सिविल सर्विसेज में 16th रैंक आई और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना। मदर तो नहीं सिलेक्ट हो पाई, लेकिन मदर के सपने को उस लड़के ने साकार किया। दिस इज द वे हाउ लाइफ गोज ऑन। 2 डायरेक्शंस होती हैं लाइफ में चलने की, पॉजिटिव और नेगेटिव। जीवन में हर एक्ट हमारा ऊपर फेंकी हुई बॉल की तरह है, वो नीचे आएगा। अगर पॉजिटिवली फेंका हुआ है, पॉजिटिव एक्ट की तरह फेंका हुआ है, तब उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर नेगेटिव एक्ट की तरह फेंका हुआ है तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए हमेशा अपनी पर्सनैलिटी में वैल्यू ऐड करते रहना चाहिए। सेकेंड स्टोरी, वो सोचता रहा कि मैं सिंधिया स्कूल में कभी सिलेक्ट नहीं हो पाया और ऐसे कई वर्ष गुजर गए। अचानक 15 अगस्त 2023 को सिंधिया स्कूल में एक फ्लैग होस्टिंग थी और वहाँ पर एक व्यक्ति ने स्पीच दी। उस स्पीच में उसने ये बोला कि आज से 30 साल पहले एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ और टीचर के साथ सिलेक्शन के लिए आया था स्कूल में। उस समय 2 महीने तक उसने मेहनत की, लेकिन न किसी टीचर ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, न गार्ड ने उसको रेस्पॉन्स दिया। आज वही लड़का आपके सामने सिंधिया स्कूल में चीफ गेस्ट के रूप में आपके सामने है और स्पीच दे रहा है। आज गार्ड से लेकर टीचर तक और स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल तक सभी की आंखें उस व्यक्ति पर है। तब मैंने ये जाना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन 3rd लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जो सोचते हैं उसका परिणाम आपको अवश्य मिलता है। जो सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया, वो सपना पूरा हुआ, और ये मौके तो उन लोगों को भी नहीं मिलते हैं चीफ गेस्ट बनने के जो उस स्कूल में पढ़े हैं। और ये वही स्कूल था जहां मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन एक बार मैं चीफ गेस्ट बनकर आया और फ्लैग होस्टिंग मैंने की। तब प्रिंसिपल सर ने मुझसे बोला, यू आर द मेंबर ऑफ द सिंधिया स्कूल फैमिली। हमें जीवन में जो हमारे ड्रीम्स हैं, हमें उन पर चलते रहना चाहिए, हमें उनको इम्प्लीमेंट करने की लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लाइफ के फेज में कभी न कभी चीज़ वो वापस आएगी। क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिस शिद्दत से, जिस डेडिकेशन से आपने जिस चीज़ को चाहा है, वो आपको मिल ही जाती है। तीसरी स्टोरी, जब आपका अच्छा समय होता है और जब आपको लोग मोटिवेट करते हैं, उन शब्दों का बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप ह्यूमिलिएट होते हैं, एडवर्स सर्कमस्टेंसेज होती हैं, उस टीचर के शब्द उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। वो सोचता रहा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मैं कर नहीं सकता, मैं करके दिखाऊंगा। और उसने अपनी वो कम्युनिकेशन स्किल, खड़े होने का जो जज्बा था, उसने वो डेवलप किया। और सबसे जो उसका बेस्ट रिजल्ट था, वो उसको 2025 में ड्रग अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई थी स्टेट में, और उसने सबसे बड़ा ड्रग अवेयरनेस कैंपेन सेशन को उसने संबोधित किया, जिसमें मोर देन 3500 स्टूडेंट्स थे। और इट वाज नॉट द स्पीच ऑफ 6 मिनट, इट वाज द स्पीच ऑफ 60 मिनट्स, और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दिस इज द लार्जेस्ट ड्रग अवेयरनेस सेशन ऑफ द वर्ल्ड। और उसने ये तभी संभव हो पाया जब उसने कर सकेगा नहीं बल्कि करूंगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया।
तो लाइफ में हमेशा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अपनी पर्सनैलिटी में वैल्यू एडेड डे बाय डे करते रहना चाहिए। फोर्थ स्टोरी, व्हेन आई वाज एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच ग्वालियर, जब मैंने ये पढ़ा, फिर एक केस देखा जिसमें एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। जब उसकी कॉल डिटेल में गया, मोबाइल को चेक किया तो मोबाइल पर मैसेज थे। उसको लड़की मैसेज कर रही थी कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया इसमें तो वो कंप्लेंट कर देगी पुलिस में। लड़का घबरा गया, उसने सुसाइड किया। मैंने पूरी चैट हिस्ट्री पढ़ी और वो सेक्सटॉर्शन का केस था। वो लड़की जो कॉल करते हैं, हाय मैसेज भेजते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, फिर न्यूड होते हैं और अल्टीमेटली फिर आपको ट्रैप करके वीडियो क्लिप बना के आपको ब्लैकमेल करते हैं। अगर उसको ये पता होता कि वो सेक्सटॉर्शन एक साइबर फ्रॉड है तो वो कभी भी सुसाइड नहीं करता। तब उस ऑफिसर ने ये सोचा, उनको पता कैसे चलेगा, वो तो आएंगे नहीं, तब उसको खुद जाना होगा। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने स्कूल्स में, कॉलेज में, सभी एसोसिएशंस में, पब्लिक प्लेसेज पर जाकर साइबर कैंपेनिंग चलाई, साइबर अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाई, डिजिटली लिटरेट करने के लिए लगातार कैंपेन चलाया। 2022 में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे ये पता नहीं था कि अवेयरनेस कैंपेन कहाँ तक जाएगा। मैं अभी भी आपको इंश्योर करता हूँ, अभी मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एकमात्र लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हूं जिसके मोर देन 1100 सेशंस हो चुके हैं वर्ल्ड में, जिसके 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मुझे मिल चुके हैं। लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मोर देन 1100 सेशंस के माध्यम से मैंने सोशल आउटरीच की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मैंने खुद का पेज बनाया, क्योंकि जहां क्राइम होता है वहीं आपको उसको डील करना होता है। तो मेरा पहले पेज भी नहीं था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो मैंने वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर अपने पेज बनाए जिसे 1.5 लाख से अब फॉलोअर है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कई डिजिटल जो रील्स बनाई गई थी वो मिलियंस में गई, तो मैं कई लोगों तक वहाँ तक पहुँच पाया। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। और मैंने इसके लिए 4 बुक्स भी लिखी साइबर अवेयरनेस के लिए। मैंने कभी कोई बुक तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने उसके लिए बुक्स लिखी, लगातार सेशन, और ये सेशन लगातार अभी भी जारी है। हर सेशन में मैं नंबर्स देता हूँ, फ़ोन नंबर, क्योंकि 50 या 55, 55 सेशन के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि लोग कैसे अप्रोच करेंगे किसी को। तब फिर मैंने वहाँ से हर सेशन के बाद अपने मोबाइल नंबर को देना चालू किया, स्टार्ट किया। लोगों के पास, थाउजेंड ऑफ पीपल्स जो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, उनके पास मेरा नंबर है, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको ना फैमिली के साथ, ना फ्रेंड के साथ, ना किसी रिलेटिव के साथ, ना किसी टीचर के साथ आप शेयर कर सकते। आप परेशान होते हो और कहीं ना कहीं आप सुसाइड कर लेते हो, ऐसी टेंडेंसी बनती है। तो ऐसे मैंने नंबर देना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, सर मेरा एक फ़ोटो क्लिप बना लिया है और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। एक दिन एक फ़ोन आया और उस फ़ोन पर एक बच्ची थी, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसने ये बोला कि सर आप मेरे स्कूल में आए थे, आपने ये नंबर दिया था सर, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है, टीचर्स को नहीं बताया है, मैं सर सिर्फ आपको बता रही हूँ। मेरी क्लास के एक लड़के ने फ़ोटो बना लिया है मेरा सर, और वो ब्लैकमेल कर रहा है सर, और मैं अपनी फैमिली को और पेरेंट्स को और स्कूल में किसी को भी नहीं बताना चाहती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन उस समय भी मैं सोचता रह गया, लेकिन इस बार की सोच में चिंता और तनाव नहीं था। एक मैंने जो जाने हुए व्यक्ति थे, जो मेरे अपने थे, उनका भरोसा जीतने से लेकर की जो जर्नी थी, अनजान व्यक्ति के भरोसे को भी जीत लिया था, क्योंकि उस बच्ची ने मुझे फ़ोन किया था, वो कंफर्टेबल थी मेरे साथ, उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी। तो ये पूरी जो जर्नी थी, ये भरोसे जीतने की, एक अपनों के भरोसे जीतने के बाद एक अनजान व्यक्तियों के भरोसे को जीतने की जो जर्नी थी, तब मैं सोचता रह गया, लेकिन उस समय मेरे सेटिस्फेक्शन के भाव थे। याद रखिए, जैसा कि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सीखा, हमारे कोई रेडीमेड जीवन के कोई उद्देश्य नहीं होते। जैसे हम पैदा हुए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है। अर्थ हम खुद अपने जीवन को देते हैं। रेडीमेड लाइफ का कोई अर्थ नहीं होता। आप अपनी हार्ड वर्किंग से, आप डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से आप अर्थ देते हैं अपने जीवन को। आपको नॉलेज हो सकती है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसको स्किल में डेवलप करना, और स्किल को किस स्केल तक लेके जाते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, इंडिविजुअली आपको अफेक्ट कर सकता है, लेकिन किस स्केल पर लेकर जाएंगे, उस स्केल तक, नॉट एज एन इंडिविजुअल बट आल्सो ए ह्यूमन बीइंग।
नॉट एज ए प्रोफेशनल बट आज एज ए ह्यूमन बीइंग आप कितना रोल प्ले कर पाते हैं, कितने स्टेक्स होल्डर होते हैं सोसाइटी में, आप कहाँ तक उनको अफेक्ट कर पाते हैं, ये वो जर्नी होती है। किस तरह से एक स्किल को किस स्केल पर ले जाकर आप डेवलप करते हैं। जब मैं 2022 में मुझे लगा कि मुझे अवेयर करना होगा लोगों को, तब मैं अपना मेल आईडी भी जनरेट नहीं कर पाता था। बट यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ। आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को उसको यूज करते हुए, उसको स्किल में डेवलप करते हुए तब आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जब, चूंकि मेरे अंदर डेडिकेशन था और डिटर्मिनेशन था कि मुझे करना है, टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं था, बायोलॉजी था, लेकिन फिर भी मुझे ये सब सीखना होगा, मुझे जाना होगा। ये जो डेडिकेशन है और डिटर्मिनेशन है, आप रिमेंबर, याद रखना, अगर डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, आप कुछ भी नहीं जानते होंगे, जीरो से शुरू करते हैं, तब भी आप बेहतर पहुँचेंगे। एक बात बताना चाहूँगा आपको, अगर आप कर्म पर विश्वास करते हैं, अगर आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, तो एज ए गुड प्रोफेशनल इन सारी बातों को भूल जाइए, क्योंकि अगर पुनर्जन्म पर आप विश्वास करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कर्म को भी आप एक शेल्टर दे देंगे। मेरा दुर्भाग्य था, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता जो आप करते हैं, केवल आपके पास वही वर्तमान होता है। न पास्ट आपका था, क्योंकि आप शैडो दे देते हैं कि पुनर्जन्म में कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिस वजह से मेरा वर्क नहीं चल पा रहा, कुछ पाप रहे होंगे। कोई पाप पुण्य नहीं होता। जब आप पैदा होते हो वहीं से आपका जीवन शुरू होता है, और वही वर्तमान आपके हाथ में है, ना पास्ट है और ना आपका भविष्य है। जिस तरह स्टीव जॉब्स ने बोला था, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो आप हमेशा जीवन में जब भी कभी डिसीजन लें, अपने आप पर भरोसा रखें, ये भी डॉट कहीं ना कहीं लाइफ में कभी फ्यूचर में जाके कनेक्ट होगा, क्योंकि प्रेजेंट में आप उन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। वो हमेशा फ्यूचर में ही जब आप जाते हो, तब पास्ट के डॉट्स को प्रेजेंट से कनेक्ट करके आप देख सकते हो कि वाकई जब मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही था। सबसे पहले स्वयं डिसीजन लें, अपने डिसीजन का स्वयं सम्मान करें, उसके बाद दुनिया करेगी।